गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। तो सबसे पहली चीज़ है, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगें। देखिए, कुछ दिन जो है आपके रिकॉर्डेड फ्रेश लेक्चर्स चलेंगे। कोशिश पूरी मेरी ये है कि आपको फ्रेश लेक्चर्स दिए जाए। ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्लासेस को थोड़ा सा रिकॉर्डेड कर दिया गया, लाइव सेशंस नहीं लिए जा रहे, बट आपको मे बी वेडनेसडे तक या थर्सडे तक आपको रेगुलर सेशंस लाइव मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका रिकॉर्डेड है, देखिए रिकॉर्डेड सेशंस है, तो रिकॉर्डेड सेशंस में जस्ट गिव मी वन सेकंड। रिकॉर्डेड सेशंस है तो रिकॉर्डेड सेशंस में आपके साथ क्या डील किया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन है और एक आपका कल जो था टॉप 50 तो नहीं हो पाया, पर मैंने उसके साथ आपका नायब तहसीलदार का सेशन लगा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे देखते हैं। फर्स्ट 1 घंटे की क्लास है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आपका जो सेशन है वो डीबीएमएस है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, एज पर सेंसस 2011 द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। अगर हम बात करें कि अगर आपका हिमाचल प्रदेश में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 244,587, 392,126, 443,630, 539,2,360। तो आंसर इज आपका क्या है, आपका सॉरी 392,126 ये है आपका। क्यों है ये आपका? तो देखिए, अगर देखा जाए हम शेड्यूल ट्राइब जो है हमारी अप्रोक्सीमेटली 5.71% है अप्रोक्सीमेटली, और अगर एससी की बात करें तो वो है 23% अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें 179,229,130 आपकी एसटी पॉपुलेशन है। अगर आपसे एसटी पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे एससी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भोजड़ी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? बिलासपुर में। देखिए, तो बिलासपुर में कौन सा मनाया जाता है? नैना देवी फेयर मनाया जाता है। नैना देवी मंदिर बनाया था आपके किसने? बीरचंद ने बनाया था। देन नलवाड़ी फेयर जो लूनू ग्राउंड में लगता है, और नलवाड़ी फेयर शुरू किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। कब शुरू किया था? 1889 में, और आपका अमरचंद के टाइम पे। तो ये नहीं। हमीरपुर में आपके द्योतसिद्ध टेम्पल या द्योतसिद्ध मेला, बाबा बालकनाथ का मेला। गसोता फेयर जो है आपके कहाँ पे लगते हैं? हमीरपुर। हमीरपुर को बनाने वाले थे हमीरचंद, कटोच डायनेस्टी के रूलर थे। और हमीरपुर इज फेमस फॉर आपका एनआईटी। हमीरपुर इज फेमस फॉर महल मौर्यों की लड़ाई यहाँ पे हुई थी, जिसको आप कहते हो अमरचंद थापा। एज वेल एज आपका जो है गोरखास में अमर सिंह थापा और आपका संसार चंद के बीच में। आवा देवी टेम्पल यहाँ पे, और आवा देवी इज द हाईएस्ट पीक। ऊना भरवाएं इज द हाईएस्ट पीक। ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर की वजह से चिंतपूर्णी फेयर रखता है, इट्स द शक्तिपीठ ऑल्सो। बाबा बड़भाग मेला मेड़ी में, न बाबा रुद्रानंद आश्रम नेड़ी। तो गगरेट में जो है शिव बाड़ी है, तो ये नहीं। आपका चंबा भोजड़ी फेयर जो है वो चंबा में लगता है, और चंबा क्या है? साहिल वर्मन ने बनाया, और चंबा को बनाने वाला था साहिल वर्मन। उनके योगी गुरु थे चरपटनाथ। और चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसको ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स बोला जाता है। और साहिल वर्मन ने जो विष्णु की मूर्ति लाया, उनका बेटा युगांकर वर्मन लाया था। और भोजड़ी फेयर कब मनाया जाता है? आपके मिंजर फेयर के बाद। और भोजड़ी फेयर के अगर हम बात करें तो भोजड़ी फेयर जो होता है आपका कब, जिसमें आप बोल सकते हो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना, मिंजर फेयर जो है, मिंजर फेयर जब शुरू होता है मिंजर फेयर के बाद। और मिंजर फेयर शुरू किसने किया था? साहिल वर्मन ने। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गसोता फेयर कहाँ पे है? सिरमौर में। रेणुका फेयर लगता है। रेणुका इज द लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक। पहला क्वेश्चन, रेणुका किसकी वाइफ थी? जमादग्नि। किसकी मदर थी? परशुराम। रेणुका फेयर जो है वो दिवाली के 14 दिन बाद लगता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि परशुराम और रेणुका का मिलन, यानी मदर एंड सन के मिलन पे जो है रेणुका फेयर लगता है। तो ये नहीं आपका। सिरमौर में चूड़धार इज द ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक। चूड़धार में शिरगुल देवता का मंदिर है, ठीक है। तो ये नहीं। गायत्री जिसको आप बोल सकते हो गायत्री टेम्पल यहाँ पे है। देन इसके बाद अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में त्रिलोकपुर मंदिर, दैट इज 84 घंटों वाली देवी का मंदिर। सोलन जटोली फेयर और शूलिनी फेयर।
शिमला, शिमला इज भीमकाली टेम्पल, भीमकाली टेम्पल यहाँ पे है। शिमला में आपका हाटू पीक है, ठीक है। जाखू फेयर या जाखू मंदिर यहाँ पे, सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, जाखू हिल। 7 हिल्स पे ये बैठा है, ऑब्जर्वेटरी हिल, इनर विनम, प्रॉस्पेक्ट हिल, देन आपका जो है आपकी प्रॉस्पेक्ट हिल है, ऑब्जर्वेटरी हिल है, जाखू हिल है, देन इनर वेरम हिल है। ये सारी हिल्स जो है आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, आपकी समर हिल है। ये सारी हिल्स, 7 हिल्स पे बैठा है आपका शिमला। तो इसका मतलब गसोता फेयर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये लगता है आपके हमीरपुर में, ठीक है। बाणगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, बाणगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बाणगंगा जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जिसको तेगपो और स्पीति इसकी ट्रिब्यूटरी है। सुकर खड, अली खड, गांबर खड, ये सारी ट्रिब्यूटरी है। सतलुज सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और कहाँ से निकलती है, शिव किला से, राकस ताल से निकलती है, शिव किला से किन्नौर में एंटर करती है। ब्यास, सॉरी, ब्यास इज द राइट आंसर, ब्यास जो है ये राइट आंसर है। बाणगंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी है आपकी, और बाणगंगा को बनाने मतलब जो ब्यास है, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास मंडी में बजोरा से, कांगड़ा में संधोल से, हरिकपट्टन में ब्यास और सतलुज का मिलन होता है। रावी, पुरुषनी, इरावती बड़ा बंगाल से निकलती है, खैरी। चुनाव, चंद्र और भागा, 80 कीनी इसको बोलते हैं, और तांडी में जाकर ये मिलती है। और सबसे बड़ी नदी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज चुनाव। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एचपी इज, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए लाहौल स्पीति। एक सेकेंड गाइस, I think I kept the watch somewhere. चलिए, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊंची चोटी मणिरैंग लाहौल स्पीति की, गेफान चोटी है इसकी, ठीक है। लाहौल स्पीति इज कॉल्ड एज द स्वांगला एंड गारजा वैली ऑफ ग्लेशियर्स, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। चंबा, गौरी देवी का टिब्बा, पीर पंजाल, ठीक है। किन्नौर, किन्नौर इज द हाईएस्ट पीक, किन्नौर में यहाँ हाईएस्ट पीक जिसको आप बोलते हो शिला, और शिला जो है आपकी 7025 मीटर्स। कुल्लू, दिब्बी बोकरी एंड दियो टिब्बा इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, कुल्लू की। तो आप कुल्लू को भिंगमिंग पाल ने बनाया, जगत सुख, ठीक है। सो मोरारसी लेक इज इन, मंडी इज फेमस फॉर पराशर लेक, कामरू नाग आपका, रिवाल्सर लेक जिसको लमाश ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, पद्म संभव के नाम से भी जाता है, लोटस पद्म कैन भी बोलते हैं। शिशु फेयर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह भी आए थे। ये हिंदू, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख किस जगह पे कलेक्टिवली पूजा करते हैं, किस झील के किनारे, रिवाल्सर जिसको लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रिट्स। कांगड़ा, कांगड़ा जो है आपका करारी, सॉरी करेली, करेरी लेक, कराली नहीं है, करेरी लेक, डल लेक, ठीक है। कांगड़ा को नगरकोट भी कहते हैं। सिरियालसर आपका भ्रिग तिंगू, ये नहीं, आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। देखिए लाहौल स्पीति में चंद्रताल लेक है, सूरज ताल सबसे ऊंची लेक है, और अगर देखा जाए नीलकंठ लेक है, दीपक ताल भी है। तो सोमरारसी जो है ये कहाँ पे बढ़ती है, लाहौल स्पीति में। थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, ठीक है। दारकोटी डोमिनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय, दारकोटी डोमिनियन कहाँ पे है, किसने बनाया था, दुर्गा सिंह, पृथ्वी सिंह, राम सिंह या दिलीप सिंह। दिलीप सिंह नहीं, राम सिंह वॉज द सेकेंड लास्ट रूलर ऑफ चंबा, ये भी याद कर सकते हो। चंबा का सेकेंड लास्ट रूलर कौन था, राम सिंह, जिसको मैकग्लिनर ने बिठाया था। और अगर आप देखा जाए तो भरमौर का मार्ग, नूरपुर का मार्ग इन्होंने बनाया। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के बारे में आप क्या, 3 चीजें आती है पृथ्वी सिंह। डेलत, डेलत की फाउंडेशन किसने की थी, पृथ्वी सिंह। और एक राजा पृथ्वी सिंह, बंगाल का भी एक राजा था जिसको सिद्ध सेन ने दमदमा महल में मारा था। अगर आए पृथ्वी सिंह ऑफ बंगाल तो वो इज रिलेटेड टू सिद्ध सेन जिसको दमदमा महल में मारा था। पृथ्वी सिंह, ढेलत, आंसर इज दुर्गा सिंह। दारकोटी इज रिलेटेड टू दुर्गा सिंह। शिमला टाउन वॉज फाउंडेड बाय, शिमला टाउन किसने बनाया, देखिए शिमला जो है 7 हिल्स पे, शिमला को जो है आपके बोला जाता है, स्कॉटिश ब्रदर्स ने, जिराड पेट्रिक ने फाउंड किया था। आपका लॉर्ड डलहौजी, चीनी तहसील इनकी फेवरेट ही। लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने दी थी। लॉर्ड डलहौजी का नाम लॉर्ड डलहौजी से पड़ा है। एमरिस फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि 1827 में आए थे।
लॉर्ड कैनिंग जो 1860 में आए थे, फर्स्ट वाइसराय। आंसर इज कैनेडी। पक्का हाउस बनाने वाले कौन थे? कैनेडी। पोटैटो फार्मिंग किसने शुरू की? कैनेडी ने। और अगर कच्चा हाउस की बात की जाए तो कच्चा हाउस बनाया था लेफ्टिनेंट रॉस ने। नेक्स्ट आता है मसतगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? मसतगढ़ नूरपुर में है। ब्रिज बिहारी टेम्पल, नूरपुर का नाम धमेरी था, जेतपाल ने बनाया था। वासुदेव ने इसको पठानकोट से धमेरी किया था, ठीक है। सोचा किसने था? तखतपाल ने। हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये भी आएगा। नेक्स्ट सुजानपुर, मुरली मनोहर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल संसार चंद ने बनाया। ब्रज की होली सुजानपुर से। सुजानपुर टीरा बनाया अभय चंद ने। सुजानपुर सिटी बनाई घमंड चंद ने। परागपुर फर्स्ट हेरिटेज विलेज जो है परागपुर है, कांगड़ा में है, और इसको क्या बोलते हैं? लोहड़ी फेस्टिवल के लिए फेमस है। आंसर इज फतेहपुर। आंसर इज फतेहपुर। विच इज पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी फ्रंटियर गांधी? पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? कृष्णानंद स्वामी को सिंधी गांधी, ठीक है। बाबा कांशीराम को पहाड़ा द बुलबुल और पहाड़ी गांधी, ठीक है। पद्म देव को कविराज। तो आंसर इज भज्जूमल। आंसर इज भज्जूमल। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर वॉज। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश किसने लिखी है? बाल गोविंद राम राहुल। एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग्स। डी.एन. मजूमदार ने हिमालयन पोलेंडरी। राम राहुल ने लिखी है आपकी हिमाचल बॉर्डरलैंड। तो आंसर इज बाल गोविंद, ठीक है। यहाँ तक हिमाचल के क्वेश्चंस किसके सही रहे हैं वो प्लीज बता देना। इस टाइम मुझे सेशंस थोड़े से फास्ट करने पड़ रहे हैं। होप सो आपको मजा आ रहा है या नहीं, ये आप डिपेंड कर रहे हैं ना। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना। तो अभी थोड़ा सा सिर्फ मैंने आपको बोला ना, अब मैंने आपको बोला लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल, तो जिसकी वजह से जो होता है कि जैसे अभी मुझे नहीं पता था मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप जो है ये सेशंस को देखिए। आप थोड़े दिन के लिए, बस 2-3 दिन की बात है, वेडनेसडे तक सब ठीक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपके सेशंस कंटिन्यू कर दूंगी। लाइव सेशंस फ्रेश ही मिलेगा आपको। अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो उस दिन कोई पिछला सेशन लगा दूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद वॉज। हिस्ट्री का सेशन है। कुरु महाजनपद की आपको पता है 16 महाजनपद है, उसमें से मथुरा की कौन सी है? मथुरा की कैपिटल होती है आपकी सुरसैन, ठीक है। श्रावस्ती की कैपिटल है कोसाल। वाराणसी की कैपिटल है काशी। तो आंसर इज हस्तिनापुर, यानी इंद्रप्रस्थ है। वैसे कुरु की जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगी हस्तिनापुर। इन विच ईयर महमूद गजनवी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल कब प्लंडर्ड किया गया? तो सोमनाथ टेम्पल जो है आपका देखिए, अगर महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार अटैक किया था? 17 बार, जिसमें से एक पहली बार उसने जयपल और हिंद के राजाओं को हराया था, ठीक है। तो ये जो है आपका 1001 में ओहिंद के राजा और जयपल का हराया, 1009 में आपका नगरकोट, और 1016 नहीं, आंसर इज 1025 में कितनी बार अटैक किया था? 17। पहला इसने ओहिंद यानी आपके जयपल को हराया, और फिर उसने लास्ट एक्सपीडिशन इसका कहाँ पे था? सोमनाथ के मंदिर में। विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस गजे सिकंदरी? कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया? बलबन, इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या नन ऑफ दिस? देखिए, बलबन ने चालीसा और इक्ता प्रथा को चालीसा को खत्म किया था, सिजदा और पेबोस चलाया। दीवाने अर्ज इन्होंने चलाई, और किंगशिप की जो पॉलिसी थी उन्होंने अपनाई। इब्राहिम लोधी 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी द्वारा की गई, और बाबर और इब्राहिम लोधी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को कैपिटल बनाया, और चहल जिसको बोलते हैं इक्ता प्रथा खत्म की। मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स, तो यहाँ पे गजे सिकंदरी किसी ने नहीं चलाई है। आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये किसने चलाई थी? सिकंदर लोधी। किसने चलाई थी? सिकंदर लोधी। और इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने आगरा सिटी भी बनाई थी, आगरा सिटी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी कब खेली गई? 1747 नहीं, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो कि हेक्टर मुनरो के खिलाफ खेली गई थी। किसने? 3 अलायंसेस थे, शाह आलम II मुगल एम्परर, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ बंगाल जो था वो था मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, तो ये नहीं,
1761 में आपका जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि आपकी क्या थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या थी, जिसमें आपका जो था कौन, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठास। तो आंसर इज 757। 1757 को जो है आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और फ्रेंच एलाइज, सिराजुद्दौला ने फ्रेंच एलाइज के साथ मिलकर रॉबर्ट क्लाइव जो थी, इनकी लड़ाई हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और इसके बाद प्लासी में सिराजुद्दौला के हारने के बाद किसको बनाया गया था नवाब, दैट इज मीर जाफर। केसरी एंड मराठा आर द वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, हरिजन, यंग ओपिनियन। दयानंद सरस्वती, मूल शंकर इनका नाम था। और अगर देखा जाए तो गो बैक टू विद्या, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी। और आपका आर्य समाज, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, बाल गंगाधर तिलक, जिनको मांडलिया जेल भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक इज द एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी शुरू की। तो ये सारी चीजें बाल गंगाधर तिलक से हैं। शिवाजी और गणेश फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया। तो केसरी एंड मराठा। झूमर इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, झूमर कहाँ का डांस है, हरियाणा, यूपी, देखिए उड़ीसा का ओडिसी, बिहार का जाता जतिन, यूपी का नौटंकी। आंसर इज हरियाणा, आंसर इज हरियाणा। और हरियाणा का फेमस कौन सा है आपका, झुमाकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, फिर से एक हिस्ट्री सेशन है। ड्यूरिंग हुज रेन शिवाजी कम टू द फोरफ्रंट, किसके टाइम पे शिवाजी फोरफ्रंट पे, मतलब उनका एक्सपीडिशन या उसका जो रीजन था वो शुरू हो गया था। औरंगजेब के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, दारा शिकोह वाज द सन ऑफ शाहजहां, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी शाहजहां के टाइम पे। शिवाजी किसके टाइम पे आए थे, शाहजहां। पुणे में इनका जन्म हुआ था, रायगढ़, और इन्होंने जो है चौथ और सरदेशमुखी टैक्स लगाए थे। छत्रपति की उपाधि इनको मिली थी। द पोजीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज डिटोरेटेड, सेम, इम्प्रूव या हाईली रिस्पेक्टेबल। तो मुगल टाइम पे जो आपकी वुमेन की पोजीशन थी वो क्या थी, डिटोरेटेड। इन हुज रेन मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता कम टू द दिल्ली, इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम, सीरी इन्होंने बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम चलाए गए थे और एकता प्रथा इन्होंने खत्म की। मुश्तक राज, सुल्तान बलबन, किन पे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इन्होंने बनाई। सिजदैन पे बॉस, और अभी हमने किया था दीवाने अर्ज। इल्तुतमिश जो थे इन्होंने क्या किया था, इल्तुतमिश ने जो है आपका एकता प्रथा चलाई थी, 40 इन्होंने चलाए। सिल्वर और कॉपर, जीतल और टंका इन्होंने शुरू किया। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने शुरू की, मतलब कंप्लीट इन्होंने किया था, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स ने अटैक किया था। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। और आपका क्या कहा जाता है इसको, वाइजेस्ट फूल। आपका दौलताबाद कैपिटल बनाई। क्वार्चिल एक्सपीडिशन इन्होंने चलाई। टोकन करेंसी इन्होंने चलाई। दारशाला सिस्टम वाज फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ बटाई सिस्टम, नहीं, ये अकबर के टाइम पे चला। नसक सिस्टम, ये भी नहीं। आंसर इज जप्ती सिस्टम। दहशाला सिस्टम जो था ये किसके था, मुगल्स के टाइम पे ही था, अकबर के टाइम पे ही चला था। लेकिन ये जो था ये किसने शुरू किया था, तोडर मल ने। किसने शुरू किया था, तोडर मल। जप्ती सिस्टम। Which one of the following was able to put an end to the सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट का एंड किसने किया, 1776 में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस राय, लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट परमानेंट मेजर परमानेंट सेटलमेंट किसने की थी, कॉर्नवालिस। आपका रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 में जब रेगुलेटरी एक्ट बना था तो उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या चेंज कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 में ये बने। और वॉरेन हेस्टिंग ने सन्यासी मूवमेंट को खत्म किया था। और वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आता है आफ्टर पॉलिटी सेशन है। आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया हो। After retirement, a judge of high court can undertake practice in same court.
lowers court, any other court except same court wherever he attends to practice. आपको बताना है कि रिटायरमेंट के बाद जो जज है हाई कोर्ट का वो प्रैक्टिस कहाँ कर सकता है, सेम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, एनी अदर कोर्ट या फिर सेम कोर्ट में। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो कभी भी वो हाई कोर्ट का जज द्वारा उस हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता, वो कहीं और काम कर सकता है। मतलब वो काम करेगा लेकिन वो किसी और कोर्ट में। जैसे मान लो हिमाचल का जो जज है हाई कोर्ट का, अगर वो यहाँ से रिटायर होता है हिमाचल में, तो वो हिमाचल में काम नहीं करेगा, वो कहाँ पे काम कर सकता है, वो कहीं केरला में काम कर ले, बॉम्बे में काम कर ले, बट यहाँ पे काम नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट, कितनी अमेंडमेंट्स मेथड्स होते हैं, 368 अमेंडमेंट। हाउ मेनी मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स, 3 मेथड्स। पहला है सिंपल मेजोरिटी, सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी, थर्ड है आपका स्पेशल मेजोरिटी विद कंसंट्रेशन टू आपका विद कंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो आंसर इज 3। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पंचायती राज पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहली चीज पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में आता है 1992, और उसके बाद 11th शेड्यूल में आता है। पंचायती राज किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है? आपके नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि पार्ट 4 है, ठीक है उसमें। और अगर पहला पंचायती राज जो आया था वो नगौर में आया था, और नगौर यानी आपका 1959। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज राजस्थान। Who was the first president of India? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने नेशनल हेराल्ड भी लिखी, चाचा जी इनको बोलते हैं। आपका B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। S. राधाकृष्णन, टीचर्स डे 5 सितंबर इनके नाम से मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका जो ये थे हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट, आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये है बिहार को। नेक्स्ट अब आता है आपका आई थिंक पॉलिटी है। हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न्स द नॉन मनी बिल? नॉन मनी बिल प्रेसिडेंट कितनी बार हटा सकता है? अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल लोकसभा पास करती है, राज्यसभा नहीं करती। मनी बिल अगर लोकसभा कंसिडरेशन के लिए देती है राज्यसभा को, तो 14 दिन के अंदर जो है उनको वापस करना होता है। अगर 14 दिन के बाद राज्यसभा ने वापस नहीं किया तो लोकसभा को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उनके ऑर्डर्स को माने या ना माने। 110। तो आपका जो है थ्राइस नहीं, आंसर इज आपका थ्राइस नहीं, ट्वाइस नहीं, ओनली वंस, ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव है, यस, फिजिकल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत होती हैं जो हमारे एरिया को चेक करती हैं, हमारी एरिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दैट इज पंचायती राज इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्व। क्यों? इसमें पंचायत प्रधान होता है, उप प्रधान होता है। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग, सबसे पहली चीज नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया पिंगली वेंकैया ने। ये क्वेश्चन और आता है, ग्वालियर टैंक से जो है, ग्वालियर टैंक से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट में झंडा फहराया था? अरुणा आसफ अली। तो आंसर इज 3, लेंथ है 3, 2, कितने कलर्स है? 3 कलर्स है, केसरी, व्हाइट और हरा, और आपके 24 स्पोक्स का अशोक चक्र है जो कि ब्लू अशोक स्तंभ है। द मेन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज IMF वॉशिंगटन DC, IFC फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी आपका आपका वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक भी वॉशिंगटन DC। लेकिन कौन है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में इसको गैट बोला जाता था उससे पहले, और अब इसका नाम WTO, जो कि कहाँ पे है? जेनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंजम्पशन, अब आता है ज्योग्राफी का सेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंजम्पशन ऑफ फिश पर पर्सन इज हाईएस्ट? कंजम्पशन ऑफ फिश पर पर्सन कहाँ पे हाईएस्ट है? केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा या असम? देखिए असम में नहीं, असम इज फेमस फॉर सिल्क ऑल्सो, डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी है, टी के लिए भी फेमस है। गोवा 1987 में बना था, सिविल कोड के लिए सिविल कोड यहाँ पे हुआ था। अगर गोवा से याद करें तो वास्को डिगामा फर्स्ट पोर्टुगल 1498 में यहाँ पे आया था, तो ये नहीं। वेस्ट बंगाल या केरला? तो देखिए अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, मे बी अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है तमिलनाडु
एंड देन उसके बाद केरला, फिर वेस्ट बंगाल। तो आंसर इज केरला, फिर आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन, तवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? गुजरात में है आपका नर्मदा सरोवर, ठीक है, नर्मदा पे बना है सरदार सरोवर। उड़ीसा में है आपका महानदी पे बना है आपका हीराकुद डैम। महाराष्ट्र नहीं, आंसर इज मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लीची? लीची सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? उड़ीसा। टेलकर माइंस जो कि कोल माइंस है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भिटार कनिका जो कि ऑलिव रिडले जो आपके टर्टल्स हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आपका सॉरी ग्री माथा, भिटार कनिका तो क्रोकोडाइल्स के लिए, आपका ग्री माथा, आई एम सॉरी दैट। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के लिए है खेतरी माइंस जो कि किसके लिए फेमस है? आपकी कॉपर। और यहाँ पे एक जगह है मकराना जो कि मार्बल के लिए फेमस है। महाराष्ट्र, काइनाइट्स सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, काइनाइट। नासिक, ठीक है, नासिक जो है इज द वाइन कंट्री, वाइन स्टेट। आंसर इज बिहार। ठीक है, टेलीफोन केबल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, टेलीफोन केबल्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? कोची, कोची को बोलते हैं आपका अरेबियन, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बेंगलोर दैट इज द सिलिकॉन वैली। कानपुर that is leather industries, answer is Roopnarayanpur. Which of the following refineries refines crude oil obtained from oil fields of Gujarat? Haldia, Kolkata, Baroni, Bihar, Begusarai, Digboy, Assam, answer is Koili. ठीक है, Which of the following is the most urbanized state in inland states? देखिए, हरियाणा नहीं, पंजाब, 5 नदियों का समूह, राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, आंसर इज उत्तर प्रदेश जिसको शुगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप प्लीज आप कंफर्म कर सकते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर? अप्रोक्सीमेट परसेंटेज नाइट्रोजन की अर्थ एटमॉस्फेयर में कितनी है? तो आपको बताया 21 तो आपकी ऑक्सीजन आ गई, 1% जो है आपकी अदर गैसेस है, आंसर इज 78%। ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्लांट्स को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स चाहिए। पंपास इज द ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? पंपास किसकी ग्रासलैंड है? यूएसए की है आपकी प्रेयरीज, हंगरी की है पस्टाज, साउथ अफ्रीका की है वेल्ड्स, आंसर इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में पड़ता है, यूएसए इज इन नॉर्थ अमेरिका। अमर रिवर फ्लोज इन विच कंट्री? अमर रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? ऑस्ट्रेलिया में है आपकी मुर्रे रिवर, और इट्स द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो। यूएसए में जो है आपकी मिसिसिपी रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी नॉर्थ अमेरिका की। रशिया में है आपकी वोल्गा रिवर, और आंसर इज चाइना। और वैसे भी आज रशिया जो है बहुत हॉट लिस्ट में चल रहा है क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, और आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन का है कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे इंडिया के हैं या जितने भी लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं आउटसाइड सेम कंट्री, मतलब उस कंट्री को छोड़ के बाकी जगह के, सबके लिए एक टेंशन है। और इंडिया वालों के लिए भी इतने कैंडिडेट्स आपके यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, तो सभी से दुआ करूंगी कि वो सेफली घर पहुंच जाएं, अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाएं एंड सेफली पहुंचे। ठीक है, चाइना, नागापट्टिनम ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नागापट्टिनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी। कर्नाटका में आपकी मैंगलोर है, केरला में आपकी पेरियार भी पड़ती है। ठीक है, तो आंसर इज आपका तमिलनाडु। कोचीन भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। केरला में आप देखो, केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस, कर्नाटका इज फेमस फॉर सैंडलवुड। ठीक है, आपका रबर प्लांटेशन। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो पलिकेट इज फेमस, राइस बोल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स के लिए फेमस है। तेलंगाना स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस 28 जो होती है यंगेस्ट स्टेट कौन सी बनी थी? ये 2014 में। कब बनी थी आपकी? 29 अगस्त 2014। नेक्स्ट आता है साइंस सेक्शन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होती है? यूवी रेज जो होती है ये हमें स्किन कैंसर करती है, तो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन। गामा रेज नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होती है,
एक्स रेज के डिस्कवरर है रॉइंगटन, आंसर इज इंफ्रारेड रेज। विच फिनोमिना एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है? रिफ्लेक्शन इज द सेंडिंग बैक, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग, डिफ्रैक्शन इज द एक्सपेंशन, आंसर इज पोलराइजेशन। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हाइड्रोमीटर, वाटर को, आपका बैरोमीटर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, आंसर इज सोनोमीटर। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो फ्यूजन से बनता है, एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो टूटता है क्योंकि आयंस टूटते हैं, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च कौशल रोजगार निगम पोर्टल, कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा। तो ये किया था मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, टू एनकरेज द यूथ फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यूथ को स्किल डेवलपमेंट्स करके उनको एम्प्लॉयमेंट देना, तो आंसर इज हरियाणा। Which state has secured first place in the implementation of श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, तो इसमें कौन सी स्टेट को टॉप किया गया है? वो है आपकी तेलंगाना। Who won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इंग्लिश लैंग्वेज में? लिविंग नो वन बिहाइंड, ये बुक लिखी गई थी, इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई है, तो इंग्लिश में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है नमिता गोखले को मिला है। Prime Minister नरेंद्र मोदी will lay the foundation stone of Major ध्यानचंद। सबसे पहली चीज है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है ध्यानचंद। तो अब नाम क्या है? ध्यानचंद। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कहाँ पे बनी है? मेरिट में। कहाँ पे बनी है आपकी? मेरिट। चलिए अब करते हैं इंग्लिश और हिंदी सेशन। एंटोनिम्स ऑफ जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनियम है अनलॉफुल। ठीक है, ऑपोजिट, अगर जुडिशियस लॉफुल है तो उसका ऑपोजिट होगा अनलॉफुल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों से राइटिंग या दूसरों का चुराना इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। रिप्रोड्यूसिंग तो होता है डबल करना, रीफ्रेम नहीं, कॉपिंग नहीं। राजेश हैज टू कम अप टू, फॉर, अगेंस्ट या इनटू, आंसर इज अगेंस्ट। मीनिंग ऑफ ईडियम फॉर इन द माउथ इज, फॉर इन द माउथ का मतलब क्या है? बिटन बाय द स्किन नहीं, टू रिवील द सीक्रेट नहीं, टू बी इन एक्सट्रीम हेटेड, आंसर इज टू बी फ्यूरियस। गायक का संधि विच्छेद क्या है? दैट इज गो प्लस अग। अमरन में समास कौन सा आता है? तो अमरन में समास आता है आपका अव्ययी भाव। स्वतंत्रता का विशेषण कौन है? स्वतंत्रता का विशेषण होता है स्वतंत्र। ठीक है, पुत्र का पर्यायवाची क्या? यहाँ पे क्वेश्चन पे डाउट है। तनय नहीं होता, द्विज होता है, पुरोहित, दुहिता नहीं होता। आंसर इज, अगर देखा जाए तो कौन से हो सकते हैं? लड़का हो सकता है, बालक हो सकता है आपका, तो यहाँ पे आत्मज, 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 तो दैट इज योर, पुत्र का पर्यायवाची होता है आत्मज, तो आंसर इज आत्मज। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा सेशन आज। आई होप कि आपको अच्छा लगे। आज थोड़ा सा फास्ट किया है, थोड़े दिन ऐसे ही आप मुझे बेयर कर लीजिए। एंड जल्द से जल्द जो है सेशंस को लाइव करूँगी। प्लीज़ सेशंस, ये फ्रेश सेशंस है तो रिकॉर्डेड सेशंस पे अभी फोकस कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं फिर कल का सेशन और अगले सेशंस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।